श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह के लिए अगर माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, स्वयं वह लड़का लड़की जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आते हैं परंतु बात शादी तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है, एक कार्य करना है, जिसको करने से आपके जो ग्रह हैं वह सही दिशा में होंगे, विवाह के योग बनेंगे और जो आपके घर परिवार में नकारात्मकता है जिस कारण से शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं और उसी कारण से बच्चों के शादी विवाह जैसे कार्यों में भी अड़चनें आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में वह लड़का लड़की जिनके विवाह में देरी हो रही है तो उनको भी यह उपाय करना है और माता पिता को भी यह उपाय करना है। बच्चे का नाम गोत्र बोलकर उपाय करें, क्योंकि कभी कभी क्या किसी के घर में क्या है कि बच्चे उपाय के लिए तैयार नहीं होते हैं, शादी के लिए नहीं मान रहे हैं या फिर जॉब आदि करते हैं, बाहर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपाय फिर माता पिता को ही करना पड़ता है। उनके द्वारा किया गया उपाय भी आपको पूर्ण फल देता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आपको उपाय को करना क्या है, कैसे करना है, किस दिन करना है, जिससे कि आपको इसका शुभ लाभ जो भी इसका शुभ परिणाम है आपको मिल सके। तो इसमें आपको सबसे पहले तो बता दें कि ज़्यादा कुछ ऐसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मात्र आपको सोमवार की रात्रि में एक छोटा सा कार्य करना है जो कि आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग को बनाएगा। और 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में। जल है चंद्रमा का प्रतीक होता है। चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण नहीं होती है। लाख प्रयास करते हैं आप, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, मनोकामना पूर्ति के कई सारे आप ऐसे कार्य करते हैं, परंतु परेशान रहते हैं। मनोकामना पूर्ण अगर नहीं हो रही है, आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चों के विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर आदि, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि सोमवार की रात्रि के में आपको सोने से पहले यह काम करें। इस काम को करते ही आपकी जो मनोकामना है बच्चों को लेकर वह जल्द पूरी होती है। स्वयं लड़का लड़की हैं, उनकी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है जल्द विवाह को लेकर, अगर वह प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो वह भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सोमवार की रात्रि आपको 1 लोटा तांबे का लेना है। उसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल, साफ़ सुथरा जल भरकर रखना है और उसमें आपको साबुत 11 चावल के दाने, मतलब टूटे फूटे ना हो, सावध अक्षत यानी चावल, उसमें आपको छोड़ देने हैं उसी जल में। और सोने से पहले आपको उसी जल में देखना है। उस जल में आपको अपना चेहरा दिखाते हुए अपनी मनोकामना को बोलना है कि हे महादेव, मेरी यह मनोकामना है पूरी हो। बच्चों के विवाह के लिए अगर माता पिता कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से बोलना है। स्वयं लड़का लड़की कर रहे हैं तो उनको अपने मन की जो भी मनोकामना है, जिस जगह वह विवाह करना चाहते हैं, जिससे भी चाहते हैं, उनके लिए यह प्रार्थना करनी है कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो। काफ़ी ज़्यादा अगर उम्र हो गई है बच्चों की तो उनको यह उपाय करने के लिए ऐसा बोलना है। और उस जल को आपको करना क्या है कि जब आप सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले ही आपको करना है और उस जल को आपको अपने सर के पास रख देना है। सुबह आपको उठना है तो आपको स्नान आदि करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले ही इसका उपाय को पूर्ण करना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं। कोई ऐसी विशेष नहीं है कि आपको मंदिर वगैरह जाना है, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है ज़रूरी कि आपको नहाना है। सुबह आपको उठना है और उठ कर के आपको एक विशेष काम करना है जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो शीघ्र विवाह के योग होते हैं, जैसे कि जो भी ग्रह होते हैं वो क्या है, अगर ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं होते हैं तो बच्चों के विवाह के योग बनते बनते रुक जाते हैं, रिश्ते आते हैं, रिश्तों की जो बात होती है शादी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्ते तो आ रहे हैं और आप रिश्ते देखने भी जा रहे हैं, पूरी बात हो भी रही है, परंतु शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। किसी ना किसी कारणवश वह रिश्ता टूट जाता है। आपके साथ ऐसा अगर लगातार कई बार हो चुका है तो आप ये सोचिए कि आपकी जो कुंडली बच्चे की है उसमें योग नहीं बन रहे हैं, यानी ग्रह है कोई अनुकूल स्थिति में नहीं, कोई ग्रह शांत नहीं है। गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि दोष है, मंगल दोष है। अगर यह सब का प्रभाव नहीं होता है, अगर अच्छा प्रभाव नहीं होता है तो फिर आपके बनते बनते कार्य जो होते हैं वह बिगड़ने लगते हैं। मनोकामना पूरी यानी कि आपकी नहीं हो पाती, तभी आपको यह कार्य करना है।
तो उसके बाद आप जब सुबह उठें तो हाथ पैर अच्छे से मुँह हाथ धोने के बाद शौच आदि से निर्मित होकर आप अपना जो लोटा आपने लिया था उस लोटे को आपको या तो बबूल का पेड़ कहीं आसपास हो तो आप उसमें ही डाल दें। सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो भी हैंगी सारी समाप्त हो जाती हैं और आपकी विवाह के योग बनते हैं। नहीं है तो आप याद रखिए सिर्फ तुलसी का पौधा और केले का पौधा छोड़कर आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं, छोड़ दें और जो चावल के दाने हैं वह भी पूरे चावल के दाने निकाल कर उस वृक्ष में डाल दें। ऐसा करने से आपको सोमवार की रात्रि आपको करना है और मंगलवार की सुबह उठकर आपको इस जल को किसी भी वृक्ष में डाल देना है। इतना सरल है यह उपाय और यह उपाय बहुत ही अचूक है। इस उपाय को करने से घर के सभी दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और घर में सकारात्मकता का प्रभाव रहता है, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।